हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन, जो कि हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्ट्रेट लाइन जब हमें अच्छे से समझ में आएगा, जब हम उसकी प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे, उस पर जब हमारी कमांड हो जाती है, तभी हम सर्कल को स्ट्रेट लाइन के साथ मिक्स करके समझ सकते हैं। अदरवाइज हमें फिर क्वेश्चंस में काफी दिक्कतें आती है। इसके बाद हमें जैसे पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, जिनको कि हम लोग कंबाइंड फॉर्म में कोनिक सेक्शन में पढ़ते हैं, वहां पर भी स्ट्रेट लाइन का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, तो इस वजह से आपको इस चैप्टर को बहुत ही सीरियसली और बहुत ही अच्छे से कमांड करनी चाहिए। हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस स्ट्रेट लाइन का मीनिंग क्या होता है। जैसे कि हम लोग बचपन से जानते हैं, जब भी हम स्ट्रेट लाइन बनाना चाहते हैं तो पहले हमें पॉइंट का कॉन्सेप्ट समझना चाहिए, जो कि हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स, जो हमारा चैप्टर था इसके पहले, उसमें हमने डिस्कस किया। स्ट्रेट लाइन बनाई कैसे जाती है? स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए आपको दो डिफरेंट पॉइंट्स चाहिए। जैसे कि मैंने यहां पर पॉइंट्स बना दिए, एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है बी। इन दोनों को अगर आप ज्वाइन कर देते हो तो ये स्ट्रेट लाइन कहलाता है, राइट? तो ये स्ट्रेट लाइन कहलाएगा। और ये स्ट्रेट लाइन इस बोर्ड पर है, ये तब पॉसिबल है कहना जबकि ए को जब मैंने बी से ज्वाइन किया तो जितने भी पॉइंट्स मुझे ए से लेके बी तक मिलते हैं, ऑल लाई ऑन द सेम बोर्ड। इसी प्लेन पर अगर सारे पॉइंट्स हैं, तब हम कहेंगे कि दिस लाइन ए बी लाइज ऑन दिस प्लेन, राइट? तो ये तो होगी बात एक स्ट्रेट लाइन की। जैसे कि अभी हम लोग यहां पर देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन बनी हुई है। अब स्ट्रेट लाइन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है? बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब कैसे हम लोग समझेंगे स्ट्रेट लाइन क्या चीज है, तो उसके लिए हम लोगों को कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में बात करनी चाहिए। देखिए, कोऑर्डिनेट एक्सिस सब लोग समझते हैं, पहले भी मैंने कई बार डिस्कस किया आपसे। जैसे कि एक्स एक्सिस बनाया मैंने और एक वाई एक्सिस बनाया, तो सबसे पहले शुरुआत तो यहीं से हो जाती है कि एक्स एक्सिस इज आल्सो अ लाइन। तो मैं कैसे बताऊं कि ये एक्स एक्सिस एक लाइन है? कुछ इसकी बात मुझे बतानी होगी जिससे कि सब लोग पहचान जाएं कि हाँ, ये एक्स एक्सिस की कोई बात हो रही है, कोई रूल है, जिसको कि हम लोग कहते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन। क्या कहते हैं हम लोग? इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ लाइन मतलब रूल, व्हाट इज द रूल जिससे कि आपने ये लाइन ड्रॉ करी। तो हम लोग बेसिक हमेशा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को लिया करेंगे, राइट? ये हमारा बेसिक है। ओरिजिन तो ओ होता है, 0 0 पता है आपको। अब इस लाइन को अभी बाद में समझते हैं, पहले हम इस एक्स एक्सिस पर आते हैं। एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा? दैट मींस व्हाट इज द रूल जिससे कि मैं पता कर सकूं कि एक्स एक्सिस बना। एक्स एक्सिस पे कोई बात ऐसी जरूर है जो मैं बता सकता हूं और वो स्पेशल है। क्या बताया था मैंने जब इसके पॉइंट्स हमने देखे थे? ऑल पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस, all points on x axis have y coordinate 0। y coordinate 0 होगा। सारे पॉइंट्स आप ले लीजिए x एक्सिस पर, उन सभी में एक स्पेशलिटी है कि आप ऊपर या नीचे नहीं चले हो। इट मींस कि y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन x एक्सिस 0 है, राइट? तो अगर x एक्सिस पे सारे y कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब क्या हो गया कि कोई भी पॉइंट आप लाए मेरे पास कि सर देखिए ये एक p पॉइंट है x, y, क्या ये x एक्सिस पर है? तो मैं ये चेक करूंगा कि इसका y कोऑर्डिनेट क्या है। अगर y कोऑर्डिनेट मुझे 0 मिल जाएगा, तब मैं कहूंगा कि यस, दिस p पॉइंट लाई ऑन x एक्सिस। मतलब ये हुआ कि इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज y इज इक्वल टू 0। ठीक है, रूल जिससे कि x एक्सिस बना वो है y इक्वल टू 0। ठीक है, इसी तरह से इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, x एक्सिस का इक्वेशन y इक्वल टू 0, y एक्सिस का इक्वेशन यहां पर सभी पॉइंट्स का x कोऑर्डिनेट 0 होगा, इस वजह से मुझे लिखना चाहिए x इक्वल टू 0, राइट? अब हम आगे बात कर रहे हैं अ लाइन व्हिच इज पैरेलल टू x एक्सिस। लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो इस लाइन के लिए क्या स्पेशल पॉइंट होगा?
ध्यान से देखिए, इन सभी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट को अगर मैं गौर करता हूं तो इन सभी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट में जितना मैं इस y में चला हूं ये हर एक पॉइंट के लिए सेम है। आप देखिए जरा, हर एक पॉइंट के लिए y कोऑर्डिनेट सेम है, मतलब ईच एंड एवरी पॉइंट इज सेम डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। ठीक है, हर एक पॉइंट इस लाइन का हर एक पॉइंट x एक्सिस से सेम डिस्टेंस पर है। अगर मैं यहां कहता हूं 1 और k तो कोई गलत नहीं होगा। 2, k 3, k 4, k सब में हम देख रहे हैं कि k आ रहा है और k y कोऑर्डिनेट होता है और ये सबके लिए सेम है। व्हाटएवर इज द डिस्टेंस, जो भी डिस्टेंस यहां से यहां तक की थी, जैसे k थी तो k डिस्टेंस। तो इस लाइन को बनाने के लिए मतलब इसका इक्वेशन अगर मैं लिखता हूं तो इक्वेशन हो जाता है y k। सिमिलर वे में अगर आपके पास एक लाइन है जो कि इस तरह की है, ये कैसी लाइन है? पैरेलल टू y एक्सिस। अब आप गौर कीजिए कि एक बार जितना आप x में चले हैं बस उतना ही फिक्स है, अब आप केवल y में ही चेंज कर रहे हैं। तो x तो हर एक पॉइंट पर सेम होगा, इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स आप बना सकते हैं उन सब का x कोऑर्डिनेट फिक्स होगा। वो कितना होगा? वो इस वैल्यू के बराबर होगा। सपोज कीजिए कि ये वैल्यू अगर h है तो इन सभी पॉइंट्स का x कोऑर्डिनेट h होगा, बाकी y तो बदलता जाएगा। मतलब x इज फिक्स और x जो भी रहेगा, जैसे कि x अगर मैंने कहा कि h है तो x की वैल्यू h रहेगी। सपोज कीजिए कि x 3, जैसे ग्राफ पेपर पे हमने ओरिजिन बना लिया, उसके बाद 1 2 3 वाली लाइन पर आप जाके देखते हो तो ग्राफ पेपर की ग्रीन डार्क लाइन होती है, तो उस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा x 3। दो नंबर पे जाते हैं 1 और 2 पे जो डार्क लाइन है उसका इक्वेशन हो जाएगा क्या? x 2, राइट? ये लिखा है x k, सॉरी x h। इसका मीनिंग क्या हुआ कि लाइन का इक्वेशन है जो कि पैरेलल है y एक्सिस के, राइट? ये दोनों बातें नोट कर लीजिए। अब हम थोड़ा सा इसमें चेंज करेंगे। ये है मेरी कॉपी में। स्लोप या फिर ग्रेडियंट, ये क्या होता है इसको समझते हैं। एक पॉइंट है मेरे पास x1, y1 और दूसरा पॉइंट है q x2, y2। ठीक है, जब मैं इन दोनों को ज्वाइन कर देता हूं तो मेरे पास एक लाइन है PQ। आई हैव अ लाइन PQ, राइट? अब आप समझें, इस P पॉइंट से मैंने परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए M डैश, Q पॉइंट से भी मैंने परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए N डैश, राइट? N डैश ये परपेंडिकुलर से Q से, M डैश P से परपेंडिकुलर, और P से जो M डैश परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था इसको मैंने पीछे की तरफ बढ़ा दिया, जो कि इस QN को R पर मिलता है। ठीक है, व्हाट डज इट मीन? स्लोप, ग्रेडियंट। ध्यान से देखिएगा, अगर मैंने इस लाइन को आगे बढ़ा दिया तो ये लाइन कुछ इस तरह की होगी, और अगर ये लाइन इस तरह की बनी है तो ये डेफिनेटली यहां पर कोई एंगल बनाएगी, थीटा बनाएगी एंगल। तो ये जो थीटा एंगल इस लाइन ने बनाया है, इस थीटा का वैल्यू tan के फॉर्म में अगर आपने बता दिया, tan ऑफ दिस थीटा इज कॉल्ड स्लोप ऑफ दिस लाइन PQ। ठीक है, स्लोप क्या होगा? इसको जनरली m से डिनोट किया जाता है और tan थीटा इसकी वैल्यू होती है। अब देखिए, यहां से समझें इसको, थीटा ये है तो ये पैरेलल लाइन होने की वजह से ये m डैश r और x एक्सिस पैरेलल है, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा डेफिनेटली। मुझे कोई बताइए कि pm की वैल्यू कितनी है? pm मतलब y मतलब जितना p में जाने के लिए, p तक पहुंचने के लिए y में चले वो वैल्यू है ये, तो ये भी y1 होगा,
इतना डिस्टेंस, बराबर है। इसी तरह से Q में y कितना है जरा देखें, तो ये y2 है। इसी तरह से आप देखिए m डैश p कितना है, तो ये है x1 के बराबर। और अगर हम बात करते हैं ON की, तो ये है x2 के बराबर, ठीक है। तो अगर आप मुझे बताएं PR क्या होगा, तो PR अगर मुझे पता करना है तो मुझे m डैश r में से m डैश p को माइनस कर देना चाहिए, और PR मुझे यहां से मिल जाएगा m डैश r। m डैश r मतलब कितना है, x2। m डैश p मतलब कितना है, ये x1, ठीक है। अब इसी तरह से मैं देखना चाहता हूं QR कितना होगा, तो QR बताया मुझे कितना होगा, QN माइनस RN, ये होगा। सो QR इज इक्वल टू QN है y2 माइनस RN है y1। ये वैल्यूज मेरे पास आ चुकी है। क्या बताया था मैंने आपको, स्लोप होता है tan थीटा, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और यहां मैं परपेंडिकुलर देख रहा हूं QR और बेस देख रहा हूं PR, राइट। तो m मतलब कि स्लोप मतलब कि tan थीटा, और वो बन जाएगा कितना, QR मतलब अभी मैंने पता किया y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ये होता है स्लोप किसी भी लाइन का, नोट कीजिए। अब देखिए हमें ये पूछा गया है कि कोई स्ट्रेट लाइन है जिसका कि स्लोप m है, तो उसका इक्वेशन बताइए, और वो स्ट्रेट लाइन ऐसी है कि वो ओरिजिन से पास होती है, ठीक है। अ स्ट्रेट लाइन व्हिच पासेस थ्रू ओरिजिन एंड स्लोप इज m। हम क्या चाहते हैं, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जो ओरिजिन से पास होगी और उसका स्लोप m हमें क्वेश्चन में दिया जाएगा, ठीक है। Equation of line passes through 0 0, that is origin, and whose slope is m, ठीक है। एक लाइन ऐसी है जिसका स्लोप m है और ओरिजिन से पास होती है, ठीक है। तो आप डायग्राम बनाइए पहले, x एक्सिस y एक्सिस ओरिजिन। एक लाइन ऐसी है जो ओरिजिन से पास होती है और इसका स्लोप मुझे बताया गया है m, ठीक है, क्लियर। अब मुझे ये बताना है कि इसका इक्वेशन क्या होगा। इक्वेशन क्या होगा ये देखने के लिए मैंने एक पॉइंट कंसीडर किया यहां पर x, y, ठीक है। x, y एक पॉइंट है। अगर मैं इस P पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो ये बनेगा PM। अगर मैं चाहता हूं कि मुझे OM पता चल जाए, OM इज नथिंग बट x कोऑर्डिनेट ऑफ P, दैट इज x। अगर मैं चाहता हूं PM पता चल जाए, PM इज नथिंग बट y कोऑर्डिनेट ऑफ P, मतलब ये y कोऑर्डिनेट होगा। एंगल सपोज कर लेता हूं मैं कि थीटा है, तो जो मुझे स्लोप ये बताना चाह रहे हैं वो बेसिकली किसके बराबर हो जाएगा, tan थीटा के बराबर होगा, ठीक है। इन ट्रायंगल OPM tan थीटा दैट इज m इज इक्वल टू क्या होता है बताइए जरा। ये आप पहले m लिखता हूं, m इज स्लोप और वो tan थीटा के बराबर है, और इस ट्रायंगल में tan थीटा बनेगा PM अपॉन OM। व्हाट इज PM? PM कितना है y, OM कितना है x। तो अगर आप इसको इक्वेट करेंगे तो क्या बनेगा, m इज इक्वल टू y बाय x बनेगा ऐसा। और ये क्या आएगा बताइए, x का यहां इंटू कर देते हैं तो x इंटू m इज इक्वल टू y, या फिर आप लिख सकते हैं y इक्वल टू mx। ये एक तरीका हो गया इसको लिखने। दूसरा एक और तरीका है, स्लोप का फॉर्मूला मैंने आपको भी बताया था, m इज इक्वल टू होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। मेरे पास पॉइंट है xy और दूसरा पॉइंट है 0 0। तो सपोज कर लेता हूं मैं कि ये x1 है, ये y1 है, और ये x2 है और ये y2 है। तो स्लोप m क्या बनेगा जरा बताओ, y2 माइनस y1 दैट इज 0 माइनस y1
x2 minus x1, that is 0 minus x, right? So m becomes minus of y upon x, माइनस में माइनस से माइनस कैंसिल होगा, यहां से भी x में इनटू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो y इक्वल टू फाइनली मेरे पास आ जाता है mx। y इक्वल टू क्या आ जाता है mx। आप देखिए, चाहे आप इस तरीके से उस इक्वेशन को पता कीजिए कि इस तरीके से इस इक्वेशन को पता कीजिए, एक ही बात है, दोनों से ही मेरे पास इक्वेशन आ जाती है y इक्वल टू mx। सो इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच पासेस थ्रू ओरिजिन एंड हुज स्लोप इज m, क्या होगी वो, तो वो होगी y इज इक्वल टू mx, वेयर m इज द स्लोप ऑफ द लाइन। क्लियर है? ये सारी बातें नोट कर लीजिए। अब ऐसा जरूरी तो नहीं है कि ऑलवेज लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन, ये जरूरी तो नहीं है, तो इस वजह से हम थोड़ा सा चेंज करेंगे यहां पर कॉन्सेप्ट को। देखिए जरा, इक्वेशन ऑफ लाइन whose slope is m and intercept on y axis is c। y axis पे इंटरसेप्ट कट करता है c लेंथ का, ठीक है? आइए देखें, समझते हैं इसको। ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस है। y एक्सिस पे इंटरसेप्ट कट करने का मतलब होता है लाइन कुछ इस तरह से बनेगी कि ओरिजिन से y एक्सिस की तरफ कुछ इंटरसेप्ट मिलेगा मुझे। क्लियर है? ये बात समझ आ गई सबको अच्छे से? अब देखिए, फिर से यही बात है कि मुझे इस लाइन का क्या चाहिए, इक्वेशन पता करना है। इक्वेशन पता करने के लिए मैंने एक पॉइंट लिया है P, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ले लिए हैं x, y। कोई मुझे बताएगा कि ये A पॉइंट जो y एक्सिस पर कट कर रहा है लाइन, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? ऑब्वियसली 0, c होंगे। इस लाइन का स्लोप भी आपको बताया हुआ है, स्लोप क्या बताया हुआ है, इसका क्वेश्चन भी दिया हुआ है, स्लोप इज m। अभी मैंने आपको सिखाया कि जो स्लोप होता है उसका फार्मूला होता है y2 y1 डिवाइडेड बाय x2 x1, होता है, ये फार्मूला बताया था। तो स्लोप ऑफ AP is equal to m, ये तो क्वेश्चन के अनुसार हो गया। स्लोप ऑफ AP हम निकाल सकते हैं, कैसे पता करेंगे बताइए जरा? इस फार्मूले से, इस फार्मूले में ये x1 y1, ये x2 y2, ठीक है? तो क्या बनेगा जरा बताओ? इसको मैं कह रहा हूं ये x1 y1 है, चलो, और ये x2 y2 है, तो क्या हो जाएगा बताओ? y2 y1 दैट इज y c, बनेगा ऐसा? फिर x2 x1 अपॉन में है दैट इज x 0, x 0 इज इक्वल टू m। आ रहा समझ में सबको? अब देखिए क्या बनेगा, ये y c upon x is equal to m, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो y c equals to mx, और माइनस c उस तरफ जाएगा तो प्लस c बन जाएगा। आया कुछ समझ में आप लोगों को? क्या किया हमने? केवल एक कॉन्सेप्ट स्लोप, उसी से हम इक्वेशन पता कर सकते हैं। स्लोप कैसे पता किया जाता है? तो y2 y1 upon x2 x1, उसी की हेल्प से हमने प्रीवियस फार्मूला भी डिराइव किया, ये फार्मूला भी उसी की हेल्प से डिराइव किया। राइट? समझ में आया सबको? ये नोट कर लीजिए इसको भी। आइए अब देखें नेक्स्ट। तो हमारे पास अभी तक दो फार्मूले आ चुके हैं, अब हमें एक और कॉन्सेप्ट सीखना है इसके ऊपर। इक्वेशन ऑफ लाइन whose slope is m and intercept on y axis is c is y equals to mx plus c, ठीक है? थर्ड पॉइंट में देख रहा हूं, इक्वेशन ऑफ लाइन passes through x1 y1 and slope is m। क्या दिया है यहां पर? कोई स्ट्रेट लाइन इस तरह की है जो एक पॉइंट से पास होती है और उसका स्लोप भी मुझे दिया हुआ है m, ठीक है? डायग्राम देखिएगा किस तरह से डायग्राम बनेगा। x एक्सिस, y एक्सिस, ये ओरिजिन, ठीक है? ओरिजिन से तो पास हो नहीं रहा है, कोई पॉइंट है जिससे पास होती लाइन, राइट? देखिएगा जैसे कि ये कोई लाइन हो गई जिसका कि मुझे इक्वेशन चाहिए, ठीक है? तो इसका तो मुझे स्लोप दे रखा है, स्लोप कितना दे रखा है? स्लोप m बताया हुआ है मुझे। सपोज कीजिए कि कोई पॉइंट जिससे कि लाइन पास हो रही थी x1 y1,
वो a पॉइंट है, इसका एड्रेस है x1, y1। सपोज कीजिए कि ये इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट है, जनरल पॉइंट p, ठीक है, x, y। अभी आपको समझाया था स्लोप ऑफ AP is equal to m according to the क्वेश्चन में दिया है कि this AP line, slope of this AP line is m। क्वेश्चन में दिया है ना ऐसा, मतलब फॉर्मूला जो हम बनाना चाह रहे हैं उसके अंदर इंफॉर्मेशन गिवन है कि स्लोप इज m, और हम अपने हिसाब से भी स्लोप पता कर सकते हैं। क्या होता है तरीका बताया था मैंने आपको, y2 y1 डिवाइडेड बाय x2 x1 इज इक्वल टू m होता है, ये बताया था आपको। ये x1 y1 तो ऑलरेडी दे रखा है, इसको आप x2 y2 कर दीजिए। तो क्या लिखेंगे आप बताइए जरा, y y1 डिवाइडेड बाय x x1 इक्वल्स टू m, ठीक है। इसको आपने क्या लिखा है, x2 y2, x2 इक्वल्स टू x और y2 इक्वल्स टू क्या है, y। क्लियर है, समझ आया इतना। तो अब यहां से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या बनेगा जरा बताओ, y y1 इक्वल्स टू m इनटू x x1। ये भी बड़ा सिंपल था। तो ये एक ऐसा फॉर्मूला मेरे पास निकल के आता है जो मुझे तब लगाना चाहिए जब मुझे क्वेश्चन में ऐसा बताया हो कि एक पॉइंट है x1 y1 जिससे लाइन पास होती है और उसका स्लोप m है। जब इस तरह की इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में मुझे दी होगी तब मैं ये फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा। क्या कि जब लाइन एक पॉइंट से पास होगी और उसका स्लोप मुझे दिया होगा, ठीक है, तब ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। जब लाइन का स्लोप दिया होगा और केवल y एक्सिस पर कितना इंटरसेप्ट कट करती है ये दिया होगा, तब ये फॉर्मूला लगाएंगे y = mx + c। और जब ये बताया होगा कि लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन, स्पेशल केस है, लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन, तब हम लिखेंगे, उसका स्लोप भी दिया m, तो y = mx हम लिख देंगे, ठीक है। अब इसी से लिंक एक और लास्ट टॉपिक है, उसको भी मैं साथ में जोड़ के समझा देता हूं। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट दिया है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू टू पॉइंट्स, उसको हम कैसे समझेंगे देखिएगा। तो हमने जो अभी बनाया ये था y y1 इक्वल्स टू m इनटू x x1, राइट। फोर्थ पॉइंट हम देख रहे हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन passes through two points, और वो पॉइंट्स हैं x1 y1 एंड x2 y2। समझिएगा, ये x एक्सिस बनाया, ये y एक्सिस बनाया, ये एक पॉइंट है P x1, y1 और ये दूसरा पॉइंट है Q x2, y2, ठीक है। ये दोनों पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ के एक लाइन बन रही है। मुझे इस लाइन का इक्वेशन चाहिए, मुझे यहाँ पे स्लोप नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं, स्लोप तो निकालना हम लोग जानते हैं। स्लोप कैसे निकालेंगे बताइए जरा, m, और क्या तरीका होता है स्लोप निकालने का, तो y2 y1 डिवाइडेड बाय x2 x1, ये तो हमारा पड़ा हुआ है। तो ऐसा सपोज कर लीजिए कि ये m क्या है, स्लोप है, तो स्लोप आप पता कर सकते हैं, दो पॉइंट्स अगर आपको दिए हैं तो उनमें y कोऑर्डिनेट्स को माइनस कीजिए और अपॉन में x कोऑर्डिनेट को माइनस कीजिए, इससे आपको स्लोप मिल जाता है। ये जो स्लोप है इसकी वैल्यू आप केवल इसमें रख दीजिए, जो प्रीवियस आर्टिकल हमने पढ़ा, इसमें आप m की जगह पे लिख दीजिए y2 y1 अपॉन x2 x1। तो अब जो मुझे इक्वेशन मिलेगी वो उस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी जो दो पॉइंट से पास होता है। मतलब क्या करेंगे, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, y y1 m x x1। तो अगर मैं m की वैल्यू यहां पे रख देता हूं तो y y1 इक्वल्स टू बन जाएगा ये y2 y1 अपॉन x2 x1 इनटू x x1। आया तो समझ में आप लोगों को? तो ये वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, या ये फॉर्मूला मैं तब लगाऊंगा जब मुझे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालने को दिया जाएगा और कहा जाएगा कि ये स्ट्रेट लाइन दो पॉइंट से पास होती है और उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए जाएंगे। स्लोप के बारे में कोई बात नहीं हो रही है, तो स्लोप हम निकाल लेंगे, ठीक है, स्लोप हम पता करेंगे और उसके बाद हम इस फॉर्मूले में रख सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप x1 y1 और x2 y2 मतलब दो पॉइंट्स जिनके के एड्रेस आपको दिए होंगे उनको आप इसमें रखिए, आंसर मिल जाएगा। अगर आपको पॉइंट दिया होगा, स्लोप दिया होगा, तो आप इसमें रख के आंसर निकालेंगे। x और y के ही फॉर्म में हमेशा इक्वेशन आया करेगी, इस बात को ध्यान रखिए, x और y के फॉर्म में ही इक्वेशन आएगी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि x 2y = 3, तो ये xy के फॉर्म में लिखी हुई एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, इसी तरह से इक्वेशन हमें मिला करेगी, राइट, समझ गए। जैसे कि y = आपको 2x लिखा हुआ मिला, इसमें आप देख रहे हैं कि कांस्टेंट टर्म नहीं आ रही है,
मतलब ये ओरिजिन से जाने वाली स्ट्रेट लाइन है। स्लोप आपको सीधे सीधे यहाँ पे दिख रहा है कि 2 है इसका स्लोप। क्लियर, समझ आ गया इतना? तो ये बेसिक पॉइंट्स थे स्ट्रेट लाइन के ऊपर। अब हम इन बेसिक पॉइंट्स को यूज करके इनके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि हमारी नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।